आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक दिवस मनाने के लिए, इसको बोलते हैं खसरा टीकाकरण दिवस। क्या आप सभी खसरे के बारे में जानते हैं? खसरा आज भी वही आपको बताने आए हैं कि खसरा क्या होता है, वो अपने बच्चों के लिए क्यों जरूरी है खसरे का टीकाकरण, और खसरा बच्चे पे क्या उसे रोकथाम कर सके। तो मैं बुलाना चाहूंगा मेरे सहकर्ता को, वो आपको बताएंगे कि खसरा क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम सब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने आए हैं जो आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसे आम भाषा में खसरा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मीजल्स कहते हैं और कुछ लोग इसको माता निकलना कहते हैं। खसरा क्या है? क्या आप में से किसी को पता है खसरा क्या है? कोई बताना चाहेगा? खसरा क्या है? खसरा एक खसरा एक मामूली बुखार शरीर में जाने आना ही नहीं, बल्कि एक छूत है, यानी संपर्क में आने से फैलती है। यानी वायरस के कारण ये फैलता है। अगर खसरा हो जाता है तो दूसरे बच्चा जिसका टीकाकरण नहीं हुआ है उसको होने की पूरी संभावना रहती है। खसरा क्या है ये आपने समझ लिया। अब इसको हम कैसे पहचाने, यानी इसके लक्षण क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। इसमें सबसे पहले तेज बुखार आता है, साथ ही खांसी, जुकाम और आंखें लाल पड़ जाती है, और 2-3 दिन बाद मुंह के अंदर सफेद दाने पड़ जाते हैं, जिसे कॉफ्लिक स्पॉट कहते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि मुंह से शुरू होकर पूरे शरीर में लाल चकत्ते दाने पड़ जाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, दाने पड़ जाते हैं। नमस्कार, राम राम सभी को। आप खतरा कितनी खतरनाक बीमारी है, पर आपने कभी सोचा है अगर खतरे का इलाज ना हो इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो आइए डॉक्टर ने अच्छे से आपको बताया कि खतरे के लक्षण क्या हो सकते हैं, पर अगर खतरे का इलाज ना हो तो इसकी वजह से जैसे कि अगर से इलाज ना हो तो आदमी हाथ में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को जिसका मतलब चलते सबसे इस इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके वजह से बुखार हो सकता है, खांसी दर्द हो सकता है, और साथ में सबसे जरूरी है ये है मस्तिष्क मतलब कर सकता है, दिमाग में घुस सकती है, इसीलिए खसरे का टीका करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ऐसी बीमारी है जिनसे पोषण की कमी होती है तो बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। तो हम ये भी जानते हैं, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बताती हूँ कि इलाज से अच्छा है। परहेज करना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं कि को बचाने के लिए बचाव अच्छी तरह हो ये हमें डॉक्टर साक्षी बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर बचाव के तरीके बताऊंगी। आज अभी तक क्या है, इससे क्या लक्षण रहते हैं, अगर समय पर इलाज ना हो तो कठिनाई देखने को मिलती है। इसके बचाव के लिए क्या तरीका होता है, कोई बताएगा? कोरोना काल में क्या कहा गया था कि जाइए जाके किसके बैठे टीकाकरण करवाओ। कैसे बचाव होगा, कैसे बचाव होगा, लेकिन जब सब टीकाकरण हुआ उसके बाद कहीं हमने बीमारी का काम किया, उसी दौरान खतरे का भी रोकथाम किया जा सकता है उसके टीकाकरण से। आप देखिए दो इसके दो होते हैं। पहला डोज आप तब लगवाएंगे जब आपके बच्चे की उम्र 12 नहीं होती, और दूसरा डोज लगता है जब आपके बच्चे की उम्र 16 से 21 महीने की होती है। लगाना बहुत जरूरी है, दोनों लगाने पर ही माना जाता है कंप्लीट। ये आपने एक टीका लगवा दिया कि एक टीका से लगवा दिया, नहीं लगाए।
अब मैं आपको बताऊं तो पहला डोज लगाने से लगभग 93% तक की सुरक्षा विकसित होती है आपके बच्चे में। और यदि आप डोज लगाते हैं इससे लगभग 91% तक की सुरक्षा विकसित होती है। इससे अधिकांश देशों में निवारित हो जाती है। आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों में, ठीक है, किसी भी होने वाली मौत में लगभग 50% की कमी आई है। ये दर्शाता है कि इसका टीका मौत का है। और इसका लाभ क्या है? क्या आपको क्या लगता है? जब आपने कोविड का कोविड का टीका लगाया था तो उससे क्या 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 लगा था आपको? ये तो इसमें देखिए बहुत सारे फायदे है ना। ये किसी भी समस्या को इससे कोरोना काल में हमें क्या बताया गया था कि मतलब एक इसका उसी तरह बीमारी है टीका होता है के कारण बाल उसमें कमी आई थी। और सहयोगी ने आपको बताया कि यदि बच्चे का सही इलाज ना कराया जाए तो उसकी जटिलताएं देखने को मिल सकती है। प्लीज वो मैंने आपको बताया इस समय की टीका हम अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर करवाएं। अब ये लक्ष्य टीका लगाते हैं या आपने देखो अपने बच्चे को टीका लगाया होगा आपको बच्चे देखने को मिल या फिर हमें टीका लगा दिया तो आपको लक्ष्य में कुछ नहीं हाँ शरीर जकड़ जाए तो बाबा कह रहे लेकिन ये ज्यादा ये लक्षण 2 से 3 दिन तक ठीक हो जाता है। जब आप बच्चे टीकाकरण करवाती है कौन सी टीकाकरण करवाते हैं बच्चे को बुखार रहेगा थोड़ी रहेगी आपको लगेगा होगा ये कहीं तो डॉक्टर छाल को भी लगा दिया क्योंकि जहाँ भी इंजेक्शन लगा होगा इंजेक्शन जगह पे दर्द दर्द सकती है बच्चे को खाने की सही तरह से सब लक्ष्य को भी चीज बस मेरे सभी माता पिताओं से यही है कि कैसे कि बच्चे का टीकाकरण करवाएंगे उससे करवाएगा बच्चे का टीकाकरण कार्ड है संभाल कर रखेंगे। यदि किसी कारणवश आपका टीकाकरण कार्ड नहीं पाता है आने की जरूरत नहीं है आप पास ही किसी अस्पताल में जहाँ आपने बच्चे का पहले टीकाकरण करवाया आप जाइए रिपोर्ट मिलता है आपकी आशा रिकॉर्ड रहता है आप उनको जाके बोलिए हमारा टीकाकरण हो गया है बच्चे का टीकाकरण करवा सकते हैं। जी नमस्ते सभी को मेरा नाम डॉक्टर मीनल पवार है। जैसे आपको डॉक्टर साक्षी ने बताया है कि खसरे के टीकाकरण के क्या क्या बेनिफिट तो मैं यही आशा करती हूँ सब खसरा के बारे में सब कुछ जान जाओगे। लेकिन कई लोगों के मन में गलत धारणा होती है होता है कि अगर हम टीकाकरण कराएंगे तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे वो हो जाएगा तो कुछ भी ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है टीकाकरण है ना। अब आपको बता सकते हैं किसकी बीमारी से बचा जा सकता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छे से टीकाकरण कराए ताकि उनको आगे जाके ऐसी कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। अगर माता पिता उसका टीकाकरण करवा रहे तो वो ये भी ध्यान रखे कि जो टीकाकरण कार्ड है वो भी वो संभाल कर रखे। ठीक है। एक और तरह की वैक्सीन होती है MMR मीजल्स रूबेला वैक्सीन वो भी लगाना पड़ता है। वहाँ पे सभी जो भी टीकाकरण की जानकारी है अपने नजदीकी अस्पताल निजी अस्पताल या एम्स के द्वारा भी जान सकते हैं। आप कभी भी एम्स आए वहाँ के टीकाकरण केंद्र में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। अंत में भी यही कहना चाहूंगी कि ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाज और परिवार को ये बता सके कि टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे। धन्यवाद।
वहाँ खसरा क्या है, वो खतरनाक वो है, ये सब कुछ आपने देखा हो कि आप टीका भी लगाते हैं और कब लगाना चाहिए, ये सब चीज आपने देखी। क्या आपको पता है अगर खसरा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? पता है किसी को? नहीं। तो खसरा हो गया तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, और जिस बच्चे को खसरा हुआ है दूसरे बच्चे से दूर रखना है, और खसरे वाले बच्चे को खूब पानी, सूप और ORS पिलाना है, विटामिन ए की खुराक लेनी है। उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, दवाइयाँ नहीं देनी है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। ठीक है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि टीका अवश्य करवाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमें आशा रहेगी कि आप सभी टीकाकरण पे ध्यान देंगे, और आपके आसपास में जो भी रहता हो, जो भी प्रेगनेंट लेडी हो, आप उनको भी टीकाकरण के बारे में अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।